अमेरिका ने भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। हाँ, वही अमेरिका जो हर बार भारत के मामले में टांग अड़ने पहुंच जाता है और हमारे पीठ पीछे हर बार वार करने की रणनीति बनाता रहता है। और इस बार उसने टैरिफ का सहारा लिया है, जिससे भारतीय सामान अब अमेरिका में पहले से महंगा बिकेगा। क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय एजेंडा? क्या भारत की बढ़ती ताकत से घबरा गया है अमेरिका? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और अमेरिका के बीच में दरारें बनना शुरू हो गई है? इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि अमेरिका ने भारत को क्यों निशाना बनाया, किन किन चीजों पर असर पड़ेगा और भारत इसका जवाब कैसे दे सकता है। लेकिन उसे जानने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जो फैसला आज आया है वो अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव पिछले कुछ महीनों से रखी जा रही थी, क्योंकि कुछ देशों पर अमेरिका ने पहले से टैरिफ लगा दिया था और भारत को छोड़ दिया था। लेकिन अचानक से अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे किसी दूसरे देश का हाथ है? अमेरिका के वाणिज्य विभाग यूएसटीआर, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत अमेरिकी बाजार में अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टील, केमिकल, फार्मा और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स अमेरिका में बहुत कम दामों में पहुंच रहे हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पिछले 2 सालों में भारत ने अमेरिका के कई बड़े टेंडर और प्रोजेक्ट्स में चीन को पीछे छोड़ दिया। 2024 में भारत अमेरिका व्यापार 200 डॉलर बिलियन डॉलर को छू गया। और यहीं से अमेरिका को डर लगने लगा कि कहीं भारत चीन की तरह नई ट्रेड पावर तो नहीं बनता जा रहा। लेकिन इसे जानने से पहले यह जान लेते हैं कि अमेरिका ने भारत के किन सामानों पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया है। नंबर एक, स्टील और एल्यूमिनियम। अब इन पर 25% टैक्स लगाया। नंबर दो, जेनरिक दवाइयां, जेनरिक फार्मा, 15-20% तक का टैरिफ बढ़ाया है। नंबर तीन, केमिकल्स और इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, इन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ। नंबर चार, टेक्सटाइल और कपड़ा। अब सस्ती भारतीय फैब्रिक्स अमेरिका में सस्ती नहीं रहेंगी। नंबर पांच, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। भारत से आने वाले कुछ विशेष पार्ट्स पर भी 10% टैक्स। अमेरिका का कहना है कि इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को फायदा मिलेगा। लेकिन असल में ये एक राजनीतिक कदम है, क्योंकि भारत तेजी से दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और प्रोजेक्शंस के मुताबिक 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत का मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सर्विसेज सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अमेरिका की दवा कंपनियों को भारत की सस्ती जेनेरिक मेडिसिन से दिक्कत है। टेक सेक्टर में भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी बना ली है। और अब अमेरिका को यह डर है कि भारत उनकी जगह ले रहा है। चीन के बाद अब भारत उनकी अगली चुनौती बन रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ आर्थिक मामला है? बिल्कुल नहीं। यह फैसला सिर्फ व्यापार का नहीं, राजनीति और कूटनीति, जियोपॉलिटिक्स का है। भारत अब सिर्फ एक बाजियार नहीं बल्कि एक सुपर पावर की भूमिका में आ रहा है। अमेरिका को भारत से दो बातें परेशान कर रही हैं। नंबर एक, भारत की रूस से बढ़ती नजदीकी, S-400 और अब S-500। और डील नंबर दो, भारत का ग्लोबल साउथ में लीडरशिप रोल। भारत रूस से तेल सस्ते में खरीद रहा है और पश्चिम के प्रतिबंधों की परवाह नहीं कर रहा। यह टैरिफ एक इशारा है कि अमेरिका अब भारत पर दबाव बनाना चाहता है। अमेरिका का कहना है कि तुम रूस से व्यापार करोगे तो हम तुमसे टैक्स लेंगे। और भारत पलटवार शुरू। भारत सरकार ने इस कदम को यूनिलैटरल एंड अग्रेसिव कहा है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसकी शिकायत करेगा। इसके अलावा भारत ने अमेरिका से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, विस्की और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर काउंटर टैरिफ लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो भारत अपने स्टील और फार्मा उत्पादों को अब दूसरे देशों में भेजेगा, खासकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया में। भारत के पास क्या विकल्प है? नंबर एक, WTO में केस। भारत अमेरिका के फैसले को प्रोटेक्शनिस्ट और अनुचित बता सकता है। नंबर दो, साझेदार देशों से गठजोड़। भारत EU, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA को तेजी से आगे बढ़ा सकता है।
नंबर 3, अपने बाजार को मजबूत करना। भारत अब आत्मनिर्भर भारत और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर और जोर देगा। नंबर 4, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस। भारत अब अमेरिका पर आईटी या एआई टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर नहीं रहना चाहता। अगर भारत अमेरिका सेफ ट्रेड ना करे तो नुकसान क्या हो सकता है? नंबर बी, भारत अमेरिका के टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। ऐसे में टैरिफ बढ़ाने से बिलियन डॉलर का नुकसान खुद अमेरिका को भी होगा। नंबर 2, भारत में काम कर रही अमेरिकी कंपनियां एप्पल, अमेज़न, फाइजर को भारत की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, भारत की जनसंख्या और बाजार अमेरिका के लिए अहम है। इसे खोना अमेरिका को भारी पड़ सकता है और यह बात अमेरिका अच्छी तरीके से जानता है। क्या यह नया ट्रेड वॉर है? कुछ एक्सपर्ट्स इसे मिनी ट्रेड वॉर मान रहे हैं, लेकिन यह शुरुआत है। पहले अमेरिका चीन ट्रेड वॉर ने दुनिया की सप्लाई चेन को हिला दिया था। अब अगर भारत भी निशाने पर आया, तो इसका असर ग्लोबल लेवल पर पड़ेगा और इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता पर होगा। भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे होंगे, एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो सकता है, इंपोर्ट महंगे होंगे। कुछ भारतीय कंपनियों की वैल्यूएशन गिरेगी, खासकर फार्मा और स्टील सेक्टर। शेयर मार्केट में अस्थिरता आ सकती है। भारत के लिए चेतावनी का वक्त, आगे की रणनीति तेज करनी होगी। भारत क्या कदम उठा सकता है? भारत अब 3 स्तरों पर काम कर रहा है। डिप्लोमेटिक जवाब, टीओ, क्वाड जैसे मंचों पर विरोध दर्ज। आर्थिक जवाब, अमेरिका से आने वाले महंगे सामान पर टैक्स। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल को तेज करना। क्या चीन को फायदा होगा? हो सकता है अमेरिका की भारत पर सख्ती से चीन को थोड़ी राहत मिले, लेकिन अमेरिका चीन से पहले ही नाराज है। भारत को देखना होगा कि कहीं ये सख्ती भारत को चीन के बराबर न समझने लगे अमेरिका। लेकिन क्या ये भारत के लिए खतरा है? ये खतरा नहीं, चेतावनी है। भारत को अब यह साबित करना होगा कि हम आर्थिक ताकत के साथ-साथ रणनीतिक सोच भी रखते हैं। भारत की मजबूती ये सिर्फ शुरुआत है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टैलेंट है और आत्मविश्वास भी। ये टैरिफ भारत को रोक नहीं सकता, बल्कि और मजबूत बनाएगा। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन यह सिर्फ एक व्यापारिक मुद्दा नहीं, ये लड़ाई है दो विचारों की। दबाव बनाकर झुकाने की सोच और सिर ऊंचा रखकर आगे बढ़ने की सोच। भारत अब झुकने वाला नहीं। अब हम आयात नहीं, प्रतिद्वंद्विता के दौर में हैं, जहां हर कदम रणनीतिक है। ब्रेकिंग भारत पर हम आपको लाते रहेंगे ऐसे ही बड़े खुलासे, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये है भारत की आवाज। और अब ये आवाज कोई नहीं दबा सकता।